बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर आपके कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैं। बेसिकली तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम डिफरेंट फिगर्स हैं, जिससे रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। बट हम इसको स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट से, ठीक है? तो अर्लियर आप ग्रेड्स के अंदर सीख चुके हैं कि हमारे पास तो लेंथ के यूनिट्स होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और मीटर्स, ठीक है? तो ये सारे हम यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ मीटर एंड सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो रिलेशन है वो सिंपल है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है? अब जब एरिया कैलकुलेट करने की बात आती है तो कोई सा भी हमारे पास फिगर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, हमारे पास यहाँ पर दो डायमेंशंस होती हैं। कभी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होगी। ट्रायंगल की बात करूँ तो वहां पर हमारे पास बेस और हाइट होती है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए। अब आपके पास जो फिगर आएगी वो है पैरेललोग्राम, ठीक है? ये भी आप अर्लियर ग्रेड्स के अंदर पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास, अब जब हम इसका एरिया पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास एक होती है बेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास हाइट होती है। तो जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं लेंथ और ब्रेथ, ठीक है? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेस और हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेललोग्राम की बात करें, इसमें भी हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं, बेस और हाइट, ठीक है? तो जब भी दो आपके पास डायमेंशंस आएंगी तो वहां पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, क्योंकि इन सब की जो डायमेंशंस हैं उनके कुछ ना कुछ यूनिट्स हम यूज करते हैं। या तो ये आपके पास सेंटीमीटर्स में होंगे दोनों, या आपके पास दोनों मीटर्स में होंगे, या आपके पास दोनों मिलीमीटर्स में होंगे। आपके पास जो एरिया कैलकुलेट होकर आता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, या मिलीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है? तो अब जब आपको ये बात पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो जब बात आएगी 1 मीटर स्क्वायर की, तो इसका जो इक्विवेलेंट सेंटीमीटर्स होगा वो कितना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, सिंपल, ठीक है? जब आप बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। कैसे? 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। कितने जीरोज हैं इसमें? 4 जीरोज हैं, तो फाइनल आंसर आपके पास 10,000। और ये आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको ये यूनिट याद रखना है, ठीक है? अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सेंटीमीटर टू मीटर में जाएंगे तो इसका ऑपोजिट होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर। अब आपको सिर्फ ये दो यूनिट्स याद रखने हैं कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। ये कन्वर्जन्स आप लोग टाइम के जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ चुके हो कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो आप क्या करते थे कि आवर्स को जब आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करते हो। और इसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स। तो जब आपको मिनट से आवर में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है? उनके यूनिट्स भी आपको दिए हुए हैं, और आपको उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। अपने पास साइड में सबसे पहले यहाँ पर लिख लो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी तरफ लिख लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो जब आपके पास मीटर स्क्वायर होंगे, आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 40 को 10,000 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 400,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 40 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे पॉइंट्स में हो चाहे होल नंबर्स में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास आ सकते हैं। अब 89.2 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 जीरोस हैं। हमारा जो डेसिमल है वो 4 प्लेसेस आगे मूव करेगा। 1, तो ये हो गया 2। उसके बाद हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है, इसको 3 प्लेसेस और आगे जाना है, तो हम यहाँ पर 3 जीरोस लगा देंगे। ठीक है। तो ये आप 10,000 से 100, 1000, 10,000, तो इन सब से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। ये गौर से देखें, 89.2 है, 4 जीरोस हैं, कितने प्लेसेस आगे जाएगा डेसिमल? 1, 2, 3, 4। ये 4 प्लेसेस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0, 0, 0। ये डेसिमल हट गया आपका, यहाँ पर आ गया डेसिमल, लास्ट में लगाते नहीं है, और फाइनल आंसर आपका आ रहा है 892,000। इसका मतलब है 89.2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 892,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बारी आती है हमारे पास पार्ट सी की, जिसमें हमारे पास है 0.03 मीटर स्क्वायर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको भी हमने यही करना है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10,000। इसको भी इसी तरह से कर लीजिए। साइड में रफ वर्किंग्स में आप शो कर सकते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या आंसर आ रहा है? 00300। लेकिन शुरू में हम 00 लिखते ही नहीं है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। जीरो हम यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 5.176 मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, तो हम हमारे पास क्या होगा? 5.176 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर से रिवर्स का क्वेश्चन है ही नहीं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 51,760। ये देखिए 5.176 है, 4 प्लेसेस आगे जाएंगे, एक जीरो कम है, यहाँ एक जीरो लगाएंगे, और ये 51,760 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बस आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। और अगर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए कोई यूनिट और आपको उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, लेट सपोज वी हैव 4160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 4160 को सिंपली 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जीरो से जीरो कट, उसके बाद कितने जीरोस बचे आपके पास? 3। तो आपका डेसिमल यहाँ पर है, अब कहाँ चला जाएगा? बैकवर्ड्स मूव करेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 0.416 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर मेरे पास हो अगर 60,895 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगी? 6895 अपॉन 10। ठीक है। 4 जीरोस है, 1, 2, 3, 4, तो डेसिमल यहाँ से कहाँ जाएगा? 1, 2, 3, 4, एंड द आंसर वुड बी 6.0895 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे नंबर्स में भी हो सकता है, लेट सपोज इट इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भी हमने यही सेम काम करना है। जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 10,000 से बस डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करना। तो ये 4 जीरोस आपके कट होंगे, डेसिमल 4 प्लेसेस पीछे जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर वुड बी 0.0055 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आपके क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब बात आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके अंदर बच्चों आपके पास अगर लेंथ और ब्रेथ गिवन हो और आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, तो आप सिंपली क्या करते हैं? आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है। अगर मेरे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन हो तो हम सिंपली लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इफ हमारे पास एरिया गिवन हो और लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक डायमेंशन गिवन हो, जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 259 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर। आपको इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करनी है और फिर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ब्रेथ पता होनी चाहिए, तभी हम पेरीमीटर पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की मेरे पास जो लेंथ है वो मुझे बताई हुई है 18.5 सेंटीमीटर,
और ब्रेथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करूंगी? एरिया मुझे बता दिया है विच इज 259। तो देखो बच्चों, जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया आता है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखो, 2 × 3 अगर 6 होता है, तो अगर मेरे पास 6 और 3 दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, 2 फाइंड आउट करने के लिए 6 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन अगर आपको याद रहेगी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आप एरिया में से ब्रेथ को डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली, अगर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो आप एरिया में से लेंथ को डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जो एरिया है 259, उसमें से हम ब्रेथ को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल है हमारे पास, इसको कैसे डिवाइड करें? तो सिंपल है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आएगा 2590/185। अब आप देख सकते हो, दोनों आपके पास 5 के साथ सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, बचा हमारे पास 40, 5 8 ज़ार 50। सिमिलरली 5 3 ज़ार 15, बचा 35, तो 5 7 ज़ार 35। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करने की, क्योंकि अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 37 1 ज़ार 37। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास बचेगा 14, और ये आ गया 148। उसके बाद हम देखते हैं 37 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 74। 74 को हम डबल कर लें, यानी 37 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आता है? 3 4 ज़ार 12 +2 14। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 148। इसका मतलब है 37 1 ज़ार 37, 37 4 ज़ार 148। ठीक है। हाँ सॉरी, 37 14 ज़ार 148। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 14। इसका मतलब है हमारी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया एरिया को उसकी लेंथ ब्रेथ के साथ, तो हमें ब्रेथ पता चल गई। अच्छा, हमने हमें लेंथ गिवन थी स्टूडेंट्स, तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए था ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, इसको सही कर लो यहाँ पे। दोनों सूरतों में फॉर्मूला सेम रहेगा। ब्रेथ फाइंड आउट करनी हो तो एरिया अपॉन लेंथ होगा, लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो एरिया अपॉन ब्रेथ होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर ब्रेथ का आ रहा है विच इज 14 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राई रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि आप लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो और उसके बाद उसको डबल कर दो। क्योंकि आपके पास एक रेक्टेंगल के अंदर दो लेंथ होती हैं और दो ब्रेथ होती हैं। लेंथ जितनी होगी उसके ऑपोजिट साइड भी उतनी ही होगी, ब्रेथ जितनी होगी उसकी ऑपोजिट साइड भी उतनी होगी। चारों को प्लस करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। अगर लेंथ हमारे पास है 18.5, तो ये भी हमारे पास 18.5 होगी। ठीक है। और ब्रेथ अगर हमारे पास है 14, तो ये भी हमारे पास 14 होगी। तो हम अगर इन दोनों को प्लस करके डबल कर दें, तो आंसर आ जाएगा। अब जो भी आपको आसान लगता हो तरीका, चारों को अलग अलग प्लस करना आसान लगता हो, तो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि लेंथ और ब्रेथ को अगर आप प्लस करके डबल कर दो, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, तो भी आपके लिए ठीक है। जो भी आपको आसान लगे आप यहाँ पर उससे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 18.5 + 14 करेंगे, तो आंसर वुड बी 32.5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 32.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो द आंसर इज 65। अब अगर आप अलग अलग भी प्लस करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अंदर याद रखना, लेंथ ब्रेथ और पेरीमीटर सबका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर या मीटर, वॉटेवर जो आपको यूनिट दिया हुआ है वही होगा। लेकिन जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे, तो उसमें आपके पास पावर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।